पाठ लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बिना कथ्य, बिना पात्र और बिना घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो पढ़ते हैं पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। इसलिए खरीदा था क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी। नंबर 2, वह भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। नंबर 3, वह खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाना चाहते थे। नंबर 4, सेकंड क्लास का टिकट बहुत महंगा न था। लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया। लेखक जब डिब्बे में आया तो उसका आना नवाब साहब को अच्छा न लगा। उन्होंने ना तो उससे मिलने और ना ही बात करने का उत्साह दिखाया। पहले तो नवाब साहब खिड़की के बाहर कुछ देर तक देखते रहे, फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगी। उनका यह उपेक्षित व्यवहार लेखक को अच्छा न लगा। नंबर 3, खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरह सजा कर रखा, पाठ के आधार पर लिखिए। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह धोया, फिर तौलिए से पोंछा, फिर चाकू निकालकर खीरों के सिरे काटे और गोद कर झाग निकाला। फिर उन्होंने खीरों को छीला और फांकों में काटकर करीने से सजाया। प्रश्न 4, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने क्या किया। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। लेखक ने उपेक्षा का बदला उपेक्षा से दिया। उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई और नवाब साहब की ओर से आंखें फेर ली। यह लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वह बनाए रखना चाहता था। प्रश्न 5, खीरे की फांकें खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को दिखा दिया था नवाब खीरों को कैसे खाते हैं। अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरा खाने की बजाय फेंक दिया था। प्रश्न 6, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया। नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर लेखक से खीरा खाने के लिए आग्रह किया तो उस लेखक ने साफ मना कर दिया, जबकि लेखक खीरे खाना चाहता था। इसका कारण यह था कि लेखक पहले नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। प्रश्न 7, बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया। लेखक यह सोचने पर विवश हो गया, क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। प्रश्न 8, सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के अचानक आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उनके चिंतन के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया। उनके बारे में लेखक ने यह अनुमान लगाया कि ये भी शायद किसी कहानी के लिए नई सोच में होंगे या खीरे जैसी साधारण वस्तु खाने के संकोच में पड़ गए होंगे। प्रश्न 9, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इसी तरह बिना घटनाक्रम, पात्र और विचारों के कहानी भी लिखी जा सकती है। लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहार विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। पाठ में लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी उसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। धन्यवाद।